मैनिफेस्टेशन के 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप तो यह है कि आप यूनिवर्स को बताते हो कि आपको क्या चाहिए लाइफ। दूसरी चीज यह है आप यूनिवर्स को अलाउ करते हो कि वो आपको अपनी लाइफ में वो चीजें मैनिफेस्ट करने दे। डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं ये पूरा मैनिफेस्टेशन गेम 2 चीजों पर टिका हुआ है, एक डांस पे टिका हुआ है। और वो कौन सी चीजों का डांस है? एक जगह तो है मैनिफेस्टेशन, डिजायर, और दूसरी जगह है लेटिंग गो। क्या होता है ये? कभी भी आप कोई भी टेक्निक करते हो मैनिफेस्टेशन की, चाहे वो बॉटल टेक्निक हो, वाटर टेक्निक हो, मिरर टेक्निक हो, एफर्मेशंस हो, कुछ भी कर सकते हो। अलग अलग तरीके के वेज हैं जहां पर आप वो चीज मैनिफेस्ट कर सकते हो। अब जरूरी नहीं है कि ये टेक्निक्स ही काम करे, सिंपली आपका आस्क करना भी कि यूनिवर्स मैं चाहता हूं कि मेरी लाइफ में ये चीज आए, वो भी एक तरीके की टेक्निक है क्योंकि आप यूनिवर्स को बता रहे हो। और दूसरी चीज हुई लेटिंग गो। और वो कैसे करते हैं? मतलब जहां पर हूं मैं, जैसे हूं मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं जहां पर हूं जैसे हूं ठीक हूं। अब ये आप देख सकते हो कि ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग है, ये एक पैराडॉक्स है। एक जगह पे तो हम बोल रहे हैं कि यूनिवर्स मुझे ये चीज चाहिए, और दूसरी जगह मैं बोल रहा हूं कि यूनिवर्स मैं जहां पर हूं ठीक हूं। यहां पर करते हैं काफी सारे लोग गलती, क्योंकि वो हमेशा आस्क 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 पहले स्टेप पे अटके हुए होते हैं, उसके बाद दूसरे स्टेप पे आते ही नहीं है जहां पर वो चीज को अलाउ करे। जब कभी हम आस्क करते हैं वो एक प्लेस ऑफ डिसकंटेंटमेंट से नहीं होना चाहिए, जिसका मतलब अगर आज मेरी लाइफ में पैसा नहीं है, या मैं पैसा है बट मैं चाहता हूं कि और पैसा होना चाहिए, अच्छी बात होगी पैसा आता तो मैं बोलता हूं कि यूनिवर्स मुझे पैसा चाहिए बट मैं जहां पर हूं जैसे हूं ठीक हूं। तो जिस तरीके से मैं यूनिवर्स से मांगता हूं वो मायने रखता है। क्या मैं ग्रीड से मांग रहा हूं कि यार मुझे और ज्यादा पैसा चाहिए, मुझे और भी ज्यादा प्यार चाहिए लोगों से, मुझे और भी ज्यादा वैलिडेशन चाहिए इन चीजों से, या मुझे मेरी लाइफ में और भी ज्यादा कपड़े होने चाहिए, और भी ज्यादा बड़ी बड़ी गाड़ियां होनी चाहिए। तो मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा प्रिंसिपल यह है कि कहां से आ रहे हो, वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम? आर यू कमिंग आउट फ्रॉम ग्रीड और आर यू कमिंग आउट फ्रॉम अबंडेंस? अगर आप एक अबंडेंट प्लेस से आते हो कि हाँ मेरे पास काफी कुछ है, मैं जहां पर हूं ठीक हूं, बट अगर मेरी लाइफ में ये चीजें होती, सॉरी रिवर्स जाते हैं, मैंने बोला बट नहीं बोलना है, पर एंड अगर मेरी लाइफ में और भी पैसा होता तो और भी अच्छा होता। एब्राहम हिक्स बोलती हैं कि बट अपनी वोकैबुलरी से निकाल दो। जो बट बोलते हैं यार मगर, वो जो है ना वो वर्ड है ना मेरी लाइफ से निकाल दो। क्योंकि हम बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपकी तारीफ करता हूं कि आप कितने अच्छे इंसान हो यार, आप सब्सक्राइब भी कर रहे हो, लाइक का बटन भी दबा रहे हो, लोगों के साथ शेयर भी कर रहे हो, पर आपने नीचे कमेंट नहीं किया, तो आप देख रहे हो वो पर जो है ना दिल पे ठेस पहुंचाता है, आपको ही नहीं यूनिवर्स को भी। जब भी कभी हम बोलते हैं कि आप लाइक भी कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर रहे हो, और देखो आपने कमेंट भी किया है नीचे, कितनी अच्छी बात है ये, तो वो यूनिवर्स उस बात पे बहुत ज्यादा खुश होता है और आपको और भी देता है वो चीजें, और एड्स मोर। बट रिमूव्स, बट इज नेगेटिव, वो रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ये जो डांस है 2 चीजों को, वो आपको बिल्कुल ढंग से समझना है, डिजायर का और लेटिंग गो का। डिजायर करो पर लेटिंग गो भी करो। अगर आप लेट गो नहीं करते तो आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ आस्क कर रहे हो। तो जितनी बार हम वो आस्क कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम? वो बट डालते हुए जा रहे हैं। इसका मतलब मैं जहां पर हूं वो अच्छी जगह नहीं है, मैं यहां से निकलना चाहता हूं, और मेरी लाइफ में और भी पैसा आना चाहिए, मेरी लाइफ में वो पार्टनर आना चाहिए, मेरी लाइफ में वो घर आना चाहिए, गाड़ी आनी चाहिए। नहीं हो पाएगा वो। ये सिद्धांत है, ये प्रिंसिपल है यूनिवर्स का कि जहां पर आप खड़े हो वहां पर आपको बोलना है कि आई एम कंटेंटफुल वेयर आई एम एंड आई वांट मोर। सो दोस्तों, कोई भी प्रिंसिपल यूज करो मैनिफेस्टेशन का, सिंपल चीज आपको ये याद रखनी है कि आप कहां से आ रहे हो। काफी सारे लोग बहुत ज्यादा स्टक हो जाते हैं कि यार
होपोनोपोनो प्रेयर कितनी बार करनी चाहिए, एफर्मेशंस कितनी बार करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, सुबह करनी चाहिए, शाम को करनी चाहिए, मेडिटेशन कब करना चाहिए, ये सुबह करना चाहिए, शाम को करना चाहिए, रात को करना चाहिए, सोने से पहले करना चाहिए, रात के टाइम पे कौन सी म्यूजिक सुननी चाहिए। अब ये सारी चीजें मायने नहीं रखती, सिंपली आपकी फीलिंग मायने रखती है। क्योंकि आप ये दिखाओ, यूनिवर्स, अर्थ जो है, अर्थ पे रात हो रही है, बट कोई दूसरे कोने पे अर्थ के वहां पर सवेरा हो रहा है। अगर आप एफर्मेशन सुबह कर रहे हो, शाम को कर रहे हो, यूनिवर्स को तो कुछ से मतलब ही नहीं है। यूनिवर्स के लिए तो सब चीजें एक समान है। यूनिवर्स के लिए बुरा भी एक है, अच्छा भी एक है, क्योंकि सब कुछ न्यूट्रल है। मीनिंग तो हम देते हैं लाइफ में, यूनिवर्स के लिए तो सब कुछ एक ही है। इसलिए मैं काफी बार बोल चुका हूं कि जो मर्डर्स है, रेपिस्ट है, उनको यूनिवर्स एक ही मानता है, क्योंकि उनके यूनिवर्स के हिसाब से उस पर्सन ने कुछ गलत नहीं किया, नेगेटिव किया है, कुछ गलत नहीं किया। नेगेटिव का जो मीनिंग है हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी में बिल्कुल अलग है, और यूनिवर्स के हिसाब से नेगेटिव बिल्कुल गलत है, अलग है। तो खैर, उन चीज़ों में आज नहीं जाएंगे। सिंपली आपको ये चीज़ याद रखनी कि जहाँ पर आप खड़े हो, बिल्कुल सही जगह पे खड़े हो। आने वाला टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। आने वाले टाइम के लिए हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ही चीज़ें मैनिफेस्ट होगी, पर उनके लिए अभी प्रेजेंट होके थैंकफुल होना बहुत ज़रूरी है, और एक पीस ऑफ माइंड के साथ वो मैनिफेस्टेशन करनी है। सो थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। कोई दोस्तों के साथ शेयर करना चाहो तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। आने वाले टाइम पे कौन से वीडियोस चाहते हो, कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिए। एक छोटा सा अपडेट, और मैं काफ़ी सारे वीडियोस बनाता हुआ जा रहा हूँ जो डिस्पेंजा की क्लासेस पे। मेरे ख्याल से 3 या 4 वीडियोस बन चुके हैं। उनको एडिट करना काफ़ी है। उनको एडिट करके मैं और 2-4 वीडियोस बनाऊंगा। फिर उसके साथ में एक साथ हफ्ते में 1 या 2 वीडियोस लॉन्च करता रहूँगा, ताकि आप वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स यूज़ करते रहो, क्योंकि उसमें ही है सारी की सारी रेसिपी है उसमें। अगर आप उसको बाय द डॉट फॉलो करते हो, ये मेरा प्रॉमिस है कि आपकी वो चीज़ पूरी होगी। थैंक यू।